तो आज भी कहते विजेंद्र और दुष्यंत धरने पे आके हमारी इन सारी समस्याओं को हरियाणा सरकार से पूरा करवाने का काम करे, रोका किसने है। लेकिन इनका तो मुंह पेट में दर्द हो रहा है। विजेंद्र तो नौकंदा फिर है, बोले ये तो शंभू नेता बैठे हैं, उसका बाबू ने को छुट भैया नेता बैठे हैं, और वो दूसरा भाई जो हमने डिप्टी सीएम बनाया वो के कवे है, बोले कड़िया की देश की समस्या ऊंचाने वाले ठहके ले आओ अपना ऊंचाने में। अरे गदर हरियाणा चैनल देखने सभी दर्शकों ने अशोक मुर्गी राव राम फिलहाल इस टाइम मौजूद है उचाना में, और जो हमारे साथ फ्रेम में देख रहे हैं वो जात पालवा जी। आपको बता देंगे जो उचाना में जो 14 तारीख को दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी वह उसको लेकर बहुत ही ज़्यादा जो दौरे भी निकाले गए हैं। और आपको बता दें जो उचाना तहसील में जो किसानों का बहुत लंबा आंदोलन चल रहा है, जिसी तरह वह दिल्ली बॉर्डरों पर चला था उसी तरह आज इस टाइम भी मौजूद हैं भाई। 8 महीने हो लिए जो आंदोलन चला हुआ उचाना तहसील में, उसके बारे में मैं आजाद पलवा जी से बात करेंगे और दीपेंद्र हुड्डा जी वहाँ पर पहुँच रहे हैं उसके बारे में कुछ चर्चा करेंगे। नमस्कार आजाद जी। नमस्कार आपको और आपके दर्शकों को नमस्कार। पहले तो जी आंदोलन बताओ जी, तो उचाना तहसील में कितने दिन से चला हुआ जी? देखो आंदोलन तो ये लगभग 8 महीने हो गए। 12 दिसंबर 2022 से हमने शुरू किया था, तो हमारा 8 महीने अब 12 दिसंबर को पूरे हो जाएंगे, तो इसको 12 जो अपना अगस्त को पूरे होने को है। जो किसान आंदोलन के बाद सबसे लंबा धरना यही धरना लगता मुझे तो जो हरियाणा में। बिल्कुल लंबा धरना कह सकते हो, लेकिन देखो आज ये हमारी जो सामूहिक समस्याएं है उसको लेकर हमने धरना लगाया है। जो हमारा यहाँ का सांसद है, विधायक है, उन्होंने इस पर कोई संज्ञान नहीं लिया। तो पीछे भी हमारी बहुत सारी मांगे तो 30 साल पुरानी मांग है, जैसे कि एक ढक्कल हेड से माइनर निकाला जाए, जो सुदकना हेड में और थुआ हेड में उसका पानी पड़े, जिससे 35-36 गाँवों को इसका लाभ मिलेगा और सिंचाई का पानी मिलेगा। लेकिन 30 साल से तो हमारे को वीरेंद्र सिंह बकाता रहा है। हमने वीरेंद्र सिंह को इसीलिए रहा था कि दुष्यंत ने हमारे को सपने दिखाए थे कि मैं मुख्यमंत्री बनूंगा। बात कही थी लोगों के बीच में जाके ने कि आप मोरी का क्या करोगे, आपको रबजाया ही दिलवा दूंगा, रबजाए से आपका नाका हो जाएगा। उसका कहने का मतलब कि मुख्यमंत्री बनूंगा और आपकी समस्याओं को हल कराऊंगा। लेकिन वो मुख्यमंत्री नहीं बनया, डिप्टी सीएम जरूर बनया, लेकिन उसने कोई भी समस्या हल नहीं करी। दूसरी हमारी मांग है कि गुरुकुल खेड़ा को विश्वविद्यालय का दर्जा दिया जाए, यहाँ पर कोई खेल स्टेडियम बने, राष्ट्रीय स्तर का सरकारी कॉलेज बने, पीने का पानी साफ मिले। आपने देखा होगा कि क्षेत्र थुआ और संडील और कुछ राणा में जब बारिश होती है, ज़्यादा बारिश हो जाती है तो घरों में पानी बढ़ जाता है और फसलें खराब हो जाती है। उनकी मांग है उन गाँवों की कि एक ड्रेन की निकासी की जाए। इसी प्रकार से यहाँ पर बस स्टैंड कंडम घोषित कर दिया था, जो धरने की वजह से अब उस पर काम शुरू होया है। तो यहाँ पर जो ये आपने अंडरपास तो पुल बन रहे हैं क्रॉसिंग के, रेलवे क्रॉसिंग के, लेकिन ऊपरगामी पुल का पैसा मंजूर हो चुका है साल भर पहले, लेकिन काम किसी ने भी शुरू नहीं करवाया। के कारण है, क्यों नहीं करवाना चाहते? ये लोग ध्यान नहीं दे रहे इन कामों की तरफ। ये हमारी जो जन समस्याओं को लेकर हमने ये धरना लगाया था। वैसे हमारा संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से भी आंदोलन स्थगित होया था, ख़त्म थोड़ा होया था। हमारी आज भी मांग है केंद्र सरकार से कि हमें एमएसपी दी जाए, एमएसपी पर हमारी फसल खरीदे, हमें कानून अधिकार मिले। इन्हीं मांगों को लेकर हमने धरना शुरू किया है। तो 14 अगस्त को यहाँ पर दीपेंद्र सिंह हुड्डा पहुँच रहे हैं। हम उनसे उम्मीद करते हैं कि अगर उनकी सरकार बने तो हमारी इन मांगों को पूरा करवाने का काम करें। बहुत सारे लीडर पीछे आए हैं, हमने सभी के सामने ये मांग रखी है। यहाँ पर ये अपना यू बलराज कुंडू भी आया था, दूसरे जो अपना ये है अभय सिंह चौटाला भी आया था, रणदीप सिंह सुरजेवाला भी आया था। उनके सामने भी हमने मांग रखी है। रणदीप सिंह सुरजेवाला भी हमारे यहाँ भर के गया है। तो अब दीपेंद्र आएगा, हमें आशा नहीं पूरी उम्मीद है कि अगर कांग्रेस की सरकार आई तो हमारी इन मांगों को पूरा कराने का काम करेंगे, वरना ये सरकार हमारी पूरे करवाने का काम करे। इसलिए आपके चैनल के माध्यम से हम लोगों से भी अपील करते हैं कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आओ, अपनी ताकत दिखाओ, अपनी एकता दिखाओ, ताकि हम अपनी इन मांगों को सरकार पर प्रेशर बढ़ा के पूरा करवाने का भी काम कर सके। और अगर ये सरकार नहीं करती तो आने वाली सरकार हमारी इन मांगों को पूरा करे। इसलिए आपने अब समय आ चुका है कि ताकत दिखाने का। दूसरा, जब एक नफरत का दौर अब चला हुआ है, हमारा ये भी है कि
अब नफरत के दौर में हम अमन शांति की बात करें। हमने 5 अगस्त को यहाँ पर सर्वधर्म सम्मेलन किया था। जो सरकार मेवात के अंदर दंगे भड़काना चाहती थी, हमें आपस में लड़ाना चाहती थी, हिंदू मुस्लिम करना चाहती थी, ताकि वोट का लाभ उठा सके। क्योंकि पीछे वोटों के समय सरकार ने पुलवामा हमले भी करवाने का काम किया था। लोग भाग गए थे, सरकार के बकाव में आ गए थे, लोगों को छल लिया गया था और जिस पे ये सरकार बना गए थे। इसी प्रकार से उसी प्रकार फायदा उठाने के लिए अब इन्होंने मेवात के दंगे करवाए हैं। तो हमने उसको कंडम घोषित करने का काम किया। पूरा किसान और मजदूर और आम जनता देश की एकदम से खड़ी हो ली और ये जो नफरत का जहर सरकार फैलाना चाहती थी, इसके जो इनका प्रोपगंडा था उसको हमने फैल करने का भी काम किया। कुछ लोगों का कहना है कि भाई जो इनको आने दे रहे हैं वीरेंद्र को, दूसरे चौटाला को नहीं आने देंगे। आप क्या कहना चाहोगे? भाई हमें तो सुन, पूरे 8 महीने जिस दिन से हमने धरना लगाया था उसी दिन से हमने विजेंद्र को भी कहा था और दूसरे चौटाला को भी कहा था। पहले हमने ज्ञापन भी दिए थे, भेजे इनके पास, प्रशासन के माध्यम से भी भेजे। हमने धरने पर विजेंद्र को भी बुलाया और दूषित को भी बुलाया है। हम तो आज भी कहते हैं विजेंद्र और दूषित धरने पे आके हमारी इन सारी समस्याओं को हरियाणा सरकार से पूरा करवाने का काम करे। रोका किसने है? लेकिन इनका तो मुँह पेट में दर्द हो रहा है। विजेंद्र तो नौकंदा फिर है, बोले ये तो शंभू नेता बैठे हैं, उसका बाबू ने को छोट भैया नेता बैठे हैं, और वो दूसरा भाई जो हमने डिप्टी सीएम बनाया वो के कवे है, बोले कड़िया है कि देश की समस्या है, ऊंचाना वाले ठहके ले आओ अपना ऊंचाने में। अरे देश की समस्या नहीं है, ये देश को ऊंचाना आंदोलन है, जो धरना कमेटी है, यहाँ ऊंचाना संयुक्त किसान मोर्चा है, इसमें पूरे देश के अंदर एक मैसेज देने का काम किया कि हम अमन चैन शांति प्रिय लोग हैं और शांति से हमने 8 महीने धरना चलाया। उससे पहले 13 महीने हमने खटखट टोल पे इसकी किसान मजदूर की लड़ाई लड़ी थी, वो भी शांति लड़ी थी, वो भी ऊंचाना वालों का नेतृत्व था। तो इसी प्रकार से हम इन भाइयों को कहना चाहते, अब भी कहना चाहते हैं, उनको जवाब देना चाहते हैं उन भाइयों को, कोई लाओ विजेंद्र को भाई धरने पे, लाओ दुष्यंत को धरने पे, किसी ने नहीं रोकता ना रोकते। अगर हमारी मांगों को पूरा करवाने का काम विजेंद्र करेगा या दूषित करेगा, हम उनको सम्मानित करने का काम करेंगे। हम तो ये सम्मानित करने की बात करते हैं, विपक्ष के नेता आते हैं उनको भी सम्मानित करते हैं, लेकिन विजेंद्र और दूषित को यह कहना चाहते हैं कि आप हमारी मांगों को पूरा करवाए। अगर उनने मांग पूरी करवा दी तो हमें सम्मानित करने का काम करेंगे। चलो जी, आप लास्ट में जनता को क्या संदेश देना चाहते हैं? भाई संदेश तो यही देना चाहो है, अब मौका आ गया, ये नफरत का दौर चल रहा है, इसमें अमन शांति बहाल करो पूरे देश के अंदर। और जो हमारी मांगे हैं, जो धरना चल रहा है 8 महीने से, ये धरना कमेटी का सहयोग करो ताकि सरकार पर प्रेशर बने। सरकार या मोदी सरकार है, हमने तो नरेंद्र मोदी को झुका लिया भाई। 13 महीने जो सबसे बड़ा तानाशाह था, इस खट्टरकार दुष्यंतकार विजेंद्र का तो सौदा ही कुछ नहीं। इसलिए एक ताकत दिखा दो, एक झटका मार दो पूरा जोर शोर का, ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में ऊंचाना में आ जाओ, तो ये तो टोए भी नहीं पाते, या तो तुम्हारी मांग पूरी कर देगा नहीं कुर्सी छोड़ कर भाज जगह। इसलिए यही संदेश देना चाहते हैं, अब ये जो नफरत का दौर चल रहा है इसमें शांति बहाली की भी बात करो। और दीपेंद्र के जाने के बाद हम शांति सद्भावना यात्रा निकालने का भी काम करेंगे। इसलिए 14 तारीख को हमारा शांति सद्भावना यात्रा निकालने का भी प्रोग्राम है, जो सबसे देश में सबसे बड़ी यात्रा होगी इस प्रकार की शांति सद्भावना। जिस प्रकार मैंने बताया कि 5 अगस्त को हमने सर्वधर्म सम्मेलन बुलाया था, जिसकी गूंज पूरे देश में गई थी और पूरे देश में उसके बाद लोगों ने शांति की बात करी और लोगों को समझ में आई कि ये सरकार हमें आपस में लड़ाना चाहती है। इसलिए ये ऊंचाना धरना को छोटी चीज़ नहीं है। यहाँ से जो संदेश जाता है वो पूरे देश में जाता है। जिस प्रकार खटखट टोल का नाम हमने पूरे विश्व में एक पहचान बनाई थी, उसी प्रकार आज ऊंचाना धरना मैं कहूँ भारतवर्ष के अंदर अपनी एक पहचान बना चुका है। लेकिन दुष्यंत चौटाला के बयान आया था खटखट टोल के लेकर, कोई भी मुद्दा हो, बाहर के लोग भी हो खटखट टोल पर आकर बैठ जाए, हाँ अपनी राजनीति करने मुद्दा गए हो तो भाई देखो, उसका तो कहना है, उसका कहना वाजिब है, क्योंकि उसने किसान मजदूर के झूठ बोल के वोट ले और बीजेपी की गोद में बैठ गया। अब उसका धरातल खिसक गया, पल्ले कुछ नहीं है, इसलिए उसका हमने 5-6 सामाजिक बहिष्कार भी किया। तो आज वो बुखलाट है, बुखलाट के उसमें ये बयान दे रहा है। उसने तो यही भी कहा मैं खटखट टोल पे प्याऊ लगा दूंगा। अरे तेरी प्याऊ का पानी पिएगा कौन? तो अगर प्याऊ लगाने हैं हॉस्पिटल में लगा दे, कितने खेल स्टेडियम में लगा दे और सारे गामा में लगा दे प्याऊ, जड़े तिसाई में रहे। खटखट टोल पे तेरा पानी कोई नहीं पींदा, क्योंकि
खटखट टोल पे जो प्याऊ लगाने की जो बात करे है, उसमें हमने हमारे जो शहीद हुए हैं ना 750 किसान, उनकी शहादत याद आएगी। इसलिए हमारा खून जलाने के लिए वो खटखट टोल पर प्याऊ लगाना चाहता है। हम उस प्याऊ के खिलाफ है। अगर प्याऊ लगानी है तो प्रत्येक गांव में प्याऊ लगाइए, ऊंचाना शहर के लगाइए, खेल स्टेडियम में लगाइए, बस स्टैंड पर लगाइए। बस स्टैंड पर तो लगाता नहीं, लेकिन एक अपनी जेब मिटाने के लिए और एक किस्म का ये ताना दे रहा है किसानों को। इस प्रकार की बातें दूसरे चौटाला ने नहीं कहनी चाहिए। चलो भैया, अपना आजाद जी के विचार सुने और आपकी क्या राय सभ्य कमेंट के जरिए अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। तब तक के लिए वंदे मातरम, जय हिंद, जय जवान, जय किसान।